तीसरी भ्रांति है संग भ्रांति। ये बड़ी भयंकर भ्रांति है, सब इसी में ग्रसित हैं। देखो, कुम्हार किसको बनाता है? माठिया को। किंतु अंदर जो खाली स्थान है, स्पेस, अवकाश, वो बनाता कि पहले से ही खाली जगह है? आकाश, पक्षी उड़ते हैं ना, उसी में ट्रेन और प्लेन चलते हैं, रॉकेट चलते हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं, हवा चलती है। खाली जगह न होती तो कुछ भी चलन न होता। तो कुम्हार ने माठिया बनाया है। किसको बनाया है? आकाश को बनाया नहीं है। और अब कोई माठिया को ले जाएगा तो अज्ञानी क्या कहेगा? इसके साथ आकाश भी जा रहा है। माठिया को कोई लाएगा तो कहेगा भाई इसके साथ साथ आकाश भी आ रहा है। माठिया छोटा तो आकाश छोटा, माठिया बड़ा तो आकाश बड़ा। अज्ञानी का ऐसा वचन, माठिया टेढ़ा मेढ़ा, आकाश भी टेढ़ा मेढ़ा। पर आकाश माठिया के धर्म से बिल्कुल असंग है। माठिया के धर्म से, माठिया चाहे जैसा हो, पर आकाश को उसका धर्म छुएगा। आकाश निर्लेप और असंग है। तो विचारना, पिता माता ने, कुम्हार ने क्या बनाया? पिता माता ने इस माठिया को बनाया। ये जो तुम्हारा हमारा शरीर है ना, पिता माता कुम्हार की तरह है। और जैसे कुम्हार से यह माठिया निर्मित हुआ, आकाश नहीं, ऐसे ही पिता माता से शरीर बना, किंतु मुझे बनाया। मैं आकाश, चिदाकाश हूँ, चैतन्य आकाश हूँ। कुम्हार ने माठिया बनाया किंतु आकाश को नहीं बनाया। आकाश पहले से ही है। ऐसे ही मैं पहले से ही हूँ। पिता माता ने मेरा जन्म नहीं कराया, मुझे जन्म नहीं दिया। किसको दिया? जन्म मरण किसका? और पिता माता किसके? कस्त्वम। तुम अंदर अपने को अनुभव करो। ये जो खाली जगह है, अंदर अंदर वाला खाली जगह, तुम अपने को ये बाहर वाला से निश्चित मत करो। ये बाहर वाला माठिया और अंदर वाला है आकाश। तो तुम आकाश की तरह हो, इसमें चैतन्य आत्मा तत्व हो, तुम ये शरीर नहीं हो। तो पिता माता किसके? शरीर के। और जन्म मरण किसका? तो पिता माता शरीर के। तो पिता माता ने तुमको जन्म दिया कि शरीर को? तो जन्म तुम्हारा है कि शरीर का? पर जितने बैठे हैं सब पागलपन में। कल तो माना, कल तो माना। क्यों? अरे कल मेरा बर्थडे है ना। ओह बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ तुम आना, मैं भी तुम्हारे यहाँ आऊँगा। बताओ किसका तुम जन्म दिवस मना रहे हो? मुर्दे का कि चेतन का? बोलो। मुर्दे का जन्म दिवस मनाते हो। मुझ चेतन आत्मा का तो कभी जन्म, तो देह का जन्म है कि मेरा जन्म है? पर सब यही चिल्ला रहे हैं, मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्म हो। तो देह का बालक अवस्था है कि आत्मा की बालक अवस्था? देह बाल्य अवस्था वाला कि मैं बाल्य अवस्था वाला हूँ? तो देह किशोर है कि मैं किशोर हूँ? देह किशोर है। और देह युवा है कि मैं युवा हूँ? मैं युवा नहीं। तो देह प्रौढ़ होता कि मैं प्रौढ़ हूँ? देह प्रौढ़। तो देह बूढ़ा होता कि मैं बूढ़ा होता हूँ? और देह मरता है कि मैं मरता हूँ? बोलो।
और तुमने क्या बोला हो? मुँह मरी गली, मुँह मरी भी, से मरी गला, से मरी भी। अरे मैं कभी मरता ही नहीं। मरा क्या है? शरीर। जन्मा क्या था? शरीर। तो सब इस शरीर के ही संबंधी हैं। तुम्हारा कोई भी एक संबंधी यहाँ पर भी बैठे हैं, पति पत्नी बच्चे बनकर, लेकिन सब शरीर के रिश्ते हैं। तुम्हारा तो परमात्मा के साथ एक रिश्ता है, तुम्हारा रिश्ता है परमात्मा के साथ। तो अब संग भ्रांति है। देह लंबा तो हमने कह दिया मैं लंबा, देह मोटा तो हमने कह दिया कि मैं मोटा, देह पतला हमने कह दिया मैं पतला, देह गोरा हमने कह दिया, और देह काला हमने क्या बोला? अब मैं ही बोलूँगा काला, तुम नहीं बोलोगे काला। हाँ, तो देह के जाति को अपनी जाति मान लिया, देह की उम्र को अपनी उम्र मान लिया, देह के संबंधियों को अपना संबंधी मान लिया, देह के नाम को अपना नाम मान लिया, देह के रिश्तों को अपने रिश्तेदार मान लिया, देह की उपाधियों को अपनी उपाधियां मान लिया। ये संग भ्रांति है। इसलिए अपने को देह के अहंकार से मुक्त करना, विजाति वृत्ति का मन से तिरस्कार करना है। चौथी भ्रांति है विकार भ्रांति। ये विकार भ्रांति कैसी हो गई है? जैसे कि रास्ते में एक टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। किसका था वो? रस्सी का टुकड़ा था, और हम देखकर डर गए कि ये तो कोई सांप है। सांप की तरह हमको लगा। तो रस्सी में कभी सांप पैदा होता? विकार भ्रांति है। रस्सी में सांप का विकार हुआ नहीं, विकार भ्रांति है। क्यों दिखाई पड़ा रस्सी में सांप? बोलो, रस्सी में सांप क्यों दिखाई पड़ा? मंद अंधकार के कारण। लड़की जवाब नहीं देती। रस्सी में सांप क्यों दिख रहा है? प्रकाश पूरा होता तो दिखाई पड़ जाता कि रस्सी का टुकड़ा है, और घोर अंधकार होता तो कुछ भी दिखाई। तो अधिष्ठान के अज्ञान से, रस्सी है अधिष्ठान और ये सर्प है अध्यस्त। परिभाषा लिखा चुका हूँ। अधिष्ठान के सहारे जो भ्रांति होती है उसे अध्यस्त कहते हैं। तो रस्सी का ज्ञान होता तो सर्प का भ्रम न होता। तो रस्सी के अज्ञान से हमें सर्प की भ्रांति हुई, पर रस्सी में कभी सांप पैदा होता ही नहीं। फिर जब रस्सी का ज्ञान हो जाएगा तो फिर ये सांप रहेगा कि निकल के चला जाएगा? तुम्हारे घर में कि खेत में? निकल के कहाँ जाएगा? अरे है ही नहीं तो निकलेगा क्या? रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा है। रस्सी में सांप पैदा होता ही नहीं। प्रकाश हो जाने से रस्सी का अज्ञान है, इस कारण से हमको सर्प दिख रहा है। जब रस्सी का ज्ञान हो जाएगा तो सर्प भ्रम चला जाएगा। एक दृष्टांत विकार भ्रांति है। जीव ब्रह्म का विकार नहीं है। अगर विकार हो जाता तो फिर यह जैसे दूध और दही बन गया, अब ये फिर दूध नहीं बनेगा। ऐसे ही यह धान है और ये चावल बन गया, अब ये फिर चावल धान नहीं बनेगा। ये गेहूं है और ये आटा है, अब आटा हो गया, अब ये गेहूं नहीं बनेगा। ये चना दाल है और ये बेसन है, अब यह पुनः चना दाल। क्यों? परिणाम विकार हो गए। तो ये जीव
ब्रह्म का विकार नहीं है। अगर विकार होता तो फिर यह सदा वही बना रहता। तो विकार भ्रांति है। कैसी भ्रांति है? जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति। वहाँ वास्तव में सर्प है नहीं, भ्रांति है। अगर इस पे पैर रख दोगे भूल से तो क्या ये तुम्हें डस लेगा? दिख रहा है सांप, भूल से पैर रख दिया तो जहरीला अंश आएगा नहीं, क्योंकि विकार उसके अंदर आया नहीं। तो रस्सी में विकार किसका हो रहा है? सांप का। पर वो रस्सी विकारी होती, ऐसे ही ब्रह्म में विकार प्रतीत होता है, सृष्टि का, संसार का, जगत का। पर ब्रह्म में कोई विकार आता, वो ज्यों का त्यों ब्रह्म ही है। विकार ये भ्रांति है। लिख लो थोड़ा सा। आत्मा अधिष्ठान आत्मा के अज्ञान से, अधिष्ठान आत्मा के अज्ञान से जगत विकार की प्रतीति होती है। अधिष्ठान आत्मा के अज्ञान से जगत विकार की प्रतीति होती है। जैसे रस्सी के, जैसे अधिष्ठान रस्सी के अज्ञान से, जैसे अधिष्ठान रस्सी के अज्ञान से सर्प की भ्रांति होती है। अधिष्ठान रस्सी के अज्ञान से सर्प की भ्रांति होती है। फिर अधिष्ठान रस्सी के ज्ञान हो जाने से, फिर अधिष्ठान रस्सी के ज्ञान हो जाने से, फिर अधिष्ठान रस्सी के ज्ञान हो जाने से सर्प भ्रांति निकल जाती है। सर्प भ्रांति निकल जाती है। पर रस्सी में सर्प का विकार कभी नहीं होता है। पर रस्सी में सर्प का विकार कभी नहीं होता है। अधिष्ठान रस्सी के ज्ञान हो जाने से सर्प की भ्रांति निवृत्त हो जाती है। पर रस्सी में सर्प का कभी विकार नहीं होता। इसी प्रकार अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान हो जाने से, इसी प्रकार अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान हो जाने से जगत विकार की भ्रांति निवृत्त हो जाती है। जगत विकार की भ्रांति निवृत्त हो जाती है। पर आत्मा में जगत विकार कभी होता ही नहीं है। पर अद्वितीय आत्मा में जगत विकार कभी होता ही नहीं है। अब लिखना बंद करो, फिर समझो, क्योंकि ये विषय सही है। मंद अंधकार में क्या पड़ा था? बोलो। अगर पूरा प्रकाश होता तो फिर आपको रस्सी ही दिखाई पड़ती, उसमें सर्प का भ्रम न होता। और घोर अंधकार होता तब भी आपको कुछ दिखाई। तो मंद अंधकार में हमें ये टुकड़ा देखकर टेढ़ा मेढ़ा लगा कि कोई सांप है। फिर जब प्रकाश कर दिया तो मालूम पड़ा कि सांप नहीं, क्या है यह? रस्सी है। तो रस्सी का अज्ञान हुआ तो क्या दिखा? सांप दिखा। और जब रस्सी का ज्ञान हो गया तो सांप भ्रम चला गया। तो रस्सी में कभी सांप पैदा होता है? नहीं। ऐसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत की हमें भ्रांति
हो रही है कि आत्मा भी है और जगत, पर आत्मा में कभी जगत हुआ ही नहीं। पर क्यों लग रहा है? आत्मा के अज्ञान से। सांप क्यों दिख रहा है? रस्सी के अज्ञान से। जगत क्यों दिख रहा है? आत्मा के अज्ञान से। रस्सी से सर्पभ्रम कब चला जाता है? जब प्रकाश हो जाता है। तो अधिष्ठान आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है तो जगत भ्रांति निवृत्त हो जाती है। तो अधिष्ठान क्या है यहाँ पर? जिसके सहारे भ्रम प्रतीत हो, तो ये है अधिष्ठान और ये है उसमें अध्यस्त। मरुस्थल में, मरुस्थल अधिष्ठान है और वो जो भासने वाला जल वो अध्यस्त है। चंद्रमा में खरगोश, हरिण, वो क्या है? अध्यस्त है। चंद्रमा अधिष्ठान है। स्वप्न दृष्टा अधिष्ठान है और स्वप्न नगर अध्यस्त है। अध्यस्त कहते हैं भ्रांति को, जो नहीं है और भास रहा है। आकाश, वो चंद्रमा में कुछ है नहीं पर वो भास रहा है। तो किसके सहारे भास रहा है? चंद्रमा के सहारे। तो चंद्रमा अधिष्ठान है और वह जो भास रहा है आकार, वह अध्यस्त है। मरुस्थल में, मरुस्थल है पर उसमें सूर्य की किरणें पड़ने से जल की भासमानता, पर जल है नहीं। तो ऐसे ही आत्मा है पर उसका अज्ञान होने के कारण उसमें जगत की प्रतीति होती है, पर जगत कभी विकार हुआ ही नहीं। जगत अधिष्ठान नहीं, जगत अध्यस्त है, आत्मा अधिष्ठान है। ये सर्प अध्यस्त है और रस्सी अधिष्ठान है। ये अधिष्ठान और अध्यस्त की परिभाषा लिखा चुका हूँ, पढ़ के कभी याद आए तो देखना। देख रहे हैं, शुद्ध ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म, एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, ये वेद का सिद्धांत है। लेकिन अज्ञानता के कारण उसी शुद्ध ब्रह्म में हमने त्वैतवाद की कल्पना कर ली। क्या? एक ब्रह्म, एक ईश्वर और एक जीव, जबकि शुद्ध ब्रह्म था, है, रहेगा, पर मान लिया ब्रह्म, ईश्वर, जीव। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि हमने उस अखंड सत्ता में तीन कल्पना कर ली। ब्रह्म अलग हो गया, ईश्वर अलग हो गया और जीव अलग हो गया। और ऐसे हो जाने से ये ऊपर से सृष्टि हो गई और ये जीव समझ लो कि नीचे आ गए। अगर ऐसा हो गया होता तो फिर ये ब्रह्म की स्थिति चालूनी की तरह हो जाती। ये जीव सब टपक टपक कर ये आकाश से नीचे आ गए होते। परिणाम अगर हो जाता तो फिर ब्रह्म की ये अवस्था होती, पर ब्रह्म का परिणाम या विकार नहीं हुआ है। ये विकार की भ्रांति हो रही है। तो रस्सी में सांप होता है, बोलो, तो फिर क्या होती? भ्रांति होती है। और भ्रांति कब जाती है? जिसका अज्ञान से भ्रम आया, उसका ज्ञान हो गया तो भ्रम। तो ऐसे ही परमात्मा में जगत की भ्रांति हो रही है, जगत का विकार मालूम पड़ रहा है। पर क्यों? आत्मा का अज्ञान है। आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो फिर जगत की भ्रांति भी टूट जाएगी। तो जगत सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत केवल भ्रांति हो रही है। कैसी? जैसे रस्सी में सांप, चंद्रमा में हरिण, और ये मरुस्थल में जल, या स्वप्न दृष्टा में स्वप्न नगर, ये भ्रांति है। तो विकार है नहीं, भ्रांति है। जैसे कि दूध का दही विकार हो गया
धान का चावल विकार हो गया, ऐसे ब्रह्म का विकार न जीव है न जगत है, बल्कि विवर्त है। कैसा विवर्त है? स्वर्ण अलंकार की तरह। पांचवी भ्रांति को अब समझेंगे। भ्रांतियों की निवृत्ति कराई जा रही है। पहला बताया भेद भ्रांति है, दूसरा बताया कर्ता भोक्ता भ्रांति है, तीसरा बताया संग भ्रांति है। देह के अनुरूप अपने को मानना ये संग भ्रांति है, और मन के अनुरूप अपने को मान लेना कर्ता भोक्ता भ्रांति है, और प्रतिबिंब के अनुरूप अपने को मान लेना यह भेद भ्रांति है। तो भेद भ्रांति से हमको अलग रखना है, कर्ता भोक्ता भ्रांति से अलग जानना है, संग भ्रांति से अलग जानना है, विकार भ्रांति से अलग जानना है। अब पांचवा है ब्रह्म से पृथक जगत सत्य। ब्रह्म से पृथक जगत सत्य, ये लोगों को भ्रांति है कि जगत अलग है और परमात्मा अलग है। जैसे स्त्री पुरुषों का संबंध हो गया, अब पुरुष अलग हो गया, वो बच्चा अब पैदा हो जाएगा, अब उसमें पुरुष की ज़रूरत नहीं। संबंध एक बार हो गया, अब वो पुरुष अलग हो गया, अब वो जीव के साथ, संतान के साथ उसका कोई संबंध नहीं। ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म अलग हो गया, अलग है, और ये सृष्टि अलग है। ये भ्रांति है। कैसी भ्रांति है? जैसे स्वर्ण से पृथक अलंकार, स्वर्ण से पृथक ये स्वर्ण, और ये उससे अलंकार, कड़ा, चूड़ी, चेन, अंगूठी, पेंडुलम, ये अमेरिका का बिस्किट, ये ब्रिटिश पीरियड का गोल्ड क्वाइन, ये इंडिया गवर्नमेंट का लक्ष्मी का क्वाइन। तो विचार करना है कि स्वर्ण से अलग अलंकार बन सकते हैं, स्वर्ण से अलंकार अलग हो सकते हैं, अलंकारों को स्वर्ण से अलग किया जा सकता है? नहीं। तो जो लोग कहते कि जगत अलग है और परमात्मा अलग है, वो ऐसी बात बताते हैं कि स्वर्ण अलग है और अलंकार अलग है, माटी अलग है और माठिया अलग है, काठ अलग है और फर्नीचर अलग है, लेकिन कोई कार्य कारण से अलग होता ही नहीं। कोई कार्य कारण से अलग, तो माठिया क्या है? कार्य है, कारण क्या है? माटी। अलंकार कार्य हैं, कारण क्या है? सोना। खिड़की, दरवाज़ा, फर्नीचर कार्य हैं, कारण क्या है? काठ। तो ये जगत कार्य है और इसका कारण परमात्मा है। और कभी कार्य कारण अलग अलग, स्वर्ण अलंकार अलग अलग, माटी और माठिया अलग अलग, जल और बर्फ कभी अलग अलग, ऐसे ही यह जगत और परमात्मा कभी अलग नहीं हो सकते हैं। आपने देखा होगा मकड़ा, स्पाइडर अपने मुख से लार से निकालता है और उसका वो जाला बनाता है और अपने मुख में ले लेता है। तो ऐसे ही परमात्मा इस जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण है। कुम्हार तो अलग है, माटी अलग है तब घड़ा बनेगा, सुनार अलग है, सोना अलग है तब अलंकार बनेगा, जुलाहा अलग है, रुआ अलग है तब वस्त्र बनेगा। लेकिन इधर ऐसा नहीं है कि परमात्मा अलग है और उसका पंचभूत मटेरियल अलग है और तब वह जगत का निर्माण करेगा। यहाँ दोनों वही है,
उपादान भी वही है और निमित्त कारण भी वही है। परमात्मा इस सृष्टि का उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। कैसा? जैसे मकड़ा, स्पाइडर वो राल निकालता है, उसी को बनाता है, उसी में लीन भी अपने में कर लेता है। तो जगत परमात्मा से सत्य कभी हो नहीं सकता। परमात्मा से पृथक जगत सत्य नहीं हो सकता। कोई भी कार्य कारण से अलग हो नहीं सकता। समझें, ये माठिया, इसी से पता लग जाएगा। ये माठिया अपने आप बना कि इसके लिए कोई बनाने वाला चेतन पुरुष होगा? बोलो, मुर्दा आदमी माठिया बना पाएगा? कुम्हार मुर्दा हो गया, मर गया, वो बना पाएगा? और कुम्हार का बेटा लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, अब वो अपने बाप वाला धंधा कर पाएगा? बोलो। तो ज्ञान भी चाहिए। माठिया के बारे में सोचो पहले। माटी अपने आप माठिया, उसको बनाने वाला कोई चेतन कुम्हार चाहिए। तो फिर माठिया बनेगा कि नहीं? तो भी नहीं बनेगा। उसको बनाने का ज्ञान होना चाहिए, तो माठिया बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। उसको बनाने की इच्छा भी चाहिए, तो फिर माठिया बनेगा कि नहीं बनेगा? तो भी नहीं बनेगा। उसके लिए साधन, एफर्ट्स करना पड़ेगा। एक माठिया बनाने के लिए कितनी चीज़ चाहिए? चेतन पुरुष हो, बनाने का ज्ञान हो, बनाने की इच्छा हो और बनाने का वो प्रयत्न करे, तब बनेगा। फिर इतना विराट संसार अपने आप कैसे बनेगा? किसको कहाँ जन्म देना है, किसकी कहाँ मौत होना है, किसका किससे संबंध जोड़ना है, किस में कौन सा रस भरना है, कौन सा रंग भरना है, कौन सी सुगंध भरना है, कब पानी गिरना है, कब क्या होना है, ये सारा का सारा काम बिना सर्वज्ञ के हो नहीं सकता। पर अज्ञानी क्या कहते हैं? ये जगत ब्रह्म से अलग स्वतंत्र सत्य है, पर कारण से भिन्न कार्य कभी सत्य हो नहीं सकता। माटी से भिन्न माठिया कभी सत्य हो नहीं सकता। तो विकार भ्रांति है, ऐसे ही यह ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य है, ये भ्रांति है। अब इधर देखना, सबसे पहले व्यक्ति की दृष्टि कहाँ पड़ती है? कहीं पर भी दृष्टि पड़ेगी, कहीं पर भी दृष्टि पड़ेगी तो हमें